इन बटनों का इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है कि कौन सी तस्वीर कौन सी भावना जगाती है। जैसे कि गुस्सा, खुशी, दुख या नजरअंदाज करना। जैसे कि सिनेस्थीजिया? हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? दरअसल ये एक फंक्शनल एमआरआई है। ये दिमाग के कुछ हिस्सों को एक तरह से स्टिमुलेट करता है ताकि उसकी जांच की जा सके। इस तरह से तुम्हारी बीमारी पर नजर रखी जा सकेगी। तो शुरू करें? नेगेटिव इमोशंस बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हैं। क्या मैं ये जान सकता हूं इस बिल्ली को देखकर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी मॉम सड़क की सारी बिल्लियों को उठा कर ले आई थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब तुम हंस क्यों रही हो? पुराने दिन याद आ गए थे। मॉम को खाना बनाना नहीं आता था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज केक बनाना आता था, जिसकी रेसिपी उन्होंने यही कहीं पलेर्मो के किसी कैफे में सीखी थी। उस पर आइसक्रीम भी डलती थी। शायद मुझे वो कैफे ढूंढना चाहिए। वहाँ कोई होगा जिसे मेरी मॉम के बॉयफ्रेंड के बारे में पता होगा। हाँ, ये हो सकता है, पर अब तस्वीरों पर ध्यान दो। ये रही अगली तस्वीर। ओके, दरअसल क्या है ना कि मैं जंक फूड बहुत खाता हूँ। तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तस्वीर देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आया? खतरा। एक टमाटर से? देखिए, टमाटर भी खतरनाक हो सकते हैं अगर आपने गलत टमाटर चुना तो। खैर कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे तुम्हारे अंदर कोई बड़ी खराबी तो दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी कंडीशन स्टेबल है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और इसका जिम्मेदार कौन है मैं जानती हूँ। हम अपने एहसासों को अक्सर गलत समझते हैं। हेलो। हेलो। पहले से तैयार हो? कहीं गई थी क्या? गाड़ी किराए पर लेने, ताकि किसी का एहसान ना लेना पड़े। अच्छा, आओ ना, यहाँ बैठो। देखो मौसम कितना सुहाना है। नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक है, मैंने उस ऑरेंज कार को ढूंढना शुरू कर दिया है। आसान तो नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। वैसे मुझे अपनी मॉम के बारे में एक और बात याद आई है। वो उस जगह का जिक्र करती थी। हाँ ठीक है, फिर अगले वेंसडे को। हाँ, वही हमेशा की तरह। हाँ, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा। चलो मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, ये टमाटर की गलती है। टमाटर? हाँ, गलत टाइप के टमाटर, बिल्कुल गलत। हम दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। प्रेजुडिस हमेशा के लिए आपकी आदत बन जाती है। और आखिर में आपको खत्म कर देती है। मतलब तुमने मेरी सलाह मानकर अपने डैड को ढूंढने के लिए दमिर से मदद मांग ली? सही कहा।
लेकिन अब उसे बिना बताए तुम वो कैफे ढूंढ रही हो जहाँ तुम्हारी माँ जाया करती थी। बिल्कुल सही। या तो तुम्हारी ये ना समझी तुम्हारी बीमारी की वजह से है, या तो हो सकता है कि तुम पैदाइश से ही इतनी बेवकूफ हो। कौन सी बीमारी? वही जो तुम्हें है, बेवकूफी की। चुप कमीनी। हरामखोर। आज सुबह मैं उसे कैफे के बारे में बताने वाली थी, लेकिन वो फोन पर किसी से फ्लर्ट करने में बिजी था। तो तुम तुम्हें जल जलन हो रही रही हो। है? नहीं, और मैं क्यों जलूंगी? तुम वाकई तुम में जल बीच में रही मत हो। बोलो। तुम जल रही हो। क्या जला है? मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि तू सिंगल है इसलिए समझ नहीं आएगा। चुप हो जाओ। किसी को जलन नहीं हो रही। जलन तब होती है जब किसी को पसंद करते हैं और मुझे वो पसंद नहीं। समझे? समझ अच्छा, गए। अगर तुम्हारा ये एहसान और जलन वाला लेक्चर खत्म हो गया तो वो काम कर लो जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। ओके। एक खून हुआ है एक औरत का, बियती पावली स्ट्रीट में ब्यूटी सैलून की मालकिन का, रोसा अमातो। लगता है उसकी मौत चाकू के वार से हुई, कोई कैंची या फिर लगता है उन दोनों में लड़ाई हुई थी। आर वाला लॉकेट शायद मरने वाली का होगा। मरने से पहले वो कातिल से लड़ी थी। मौत का एग्जैक्ट टाइम क्या था? फोरेंसिक्स के हिसाब से मौत आज सुबह सुबह हुई थी। आज मंडे है और सैलून बंद है। बॉडी किसे मिली थी जानते हो? सेरीना डेनार्डो यहाँ काम करती है। उसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ठीक है। ये आपको कहाँ मिला? वहां जमीन पर कैश रजिस्टर के पीछे मिला। मैं आपको आखिरी बार ये बात बता रही हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? इन्हें अंदर आने दो, ये एक जर्नलिस्ट है, मैं जानता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना। सॉरी, आप जर्नलिस्ट नहीं लगती। रुको रुको रुको, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। अंदर हम लोग सबूत ढूंढ रहे हैं। तुम ऐसे अपनी मर्जी से कहीं भी घुस नहीं सकती हो मैडम। देखो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और यहाँ पर हो रहे हर क्राइम के बारे में जानना मेरा हक है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता इनफॉर्मल ही रहे। जिससे तुम बुधवार को मिलने वाले हो, वो रिश्ता फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? क्या? किससे? उसी से जिससे आज तुम सुबह फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, कोई है जो मेरे बहुत करीब है, लेकिन उसकी अपनी फैमिली है, तो हमारा रिश्ता इनफॉर्मल ही है। हद है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। और तुम एक जर्नलिस्ट हो जो खुद को हीरोइन समझती है। तो यहाँ डकैती हुई क्या? एक छुट्टी वाले दिन डकैती होना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो यहाँ किसी वजह से आई थी। हो सकता है किसी से मिलने के लिए आई हो और उसी ने उसका खून कर दिया। तुम्हें कोई सुराग मिला? रोसा अमातो एक खूबसूरत औरत थी और उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई थी। हो सकता है कोई प्यार व्यार का चक्कर हो, या फिर कोई उलझा हुआ रिश्ता हो, या फिर सरफिरा लवर, या काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। मुझे बस 2 मिनट दो। मैं ब्यूटी सैलून से काफी वाकिफ हूँ, शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। एंड बाय द वे, तुम वाकई में जर्नलिस्ट नहीं लगती। इट्स ओके, खूबसूरत हो तो सब चलता है। तुम्हें पसंद है? नहीं। मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो तुम्हें पसंद तो है। हाँ, ठीक है। तो आज सुबह रोसा मातो की बॉडी सबसे पहले आपने देखी? जी, मैं सैलून के पास रहती हूँ। उस दिन वहाँ से गुजरते हुए मैंने दरवाज़ा खुला देखा और वहाँ का अलार्म भी ऑफ था। मैं अंदर गई और उसकी बॉडी देखी। एक साथ कब से काम कर रही हैं आप दोनों? 2 साल से, जब से उसने सैलून खरीदा था। मैं पहले से पुराने मालिक के लिए काम करती थी, पर काम अच्छा नहीं चल रहा था। रोज़ा हेयर स्टाइलिस्ट नहीं थी, पर लोग उसे बहुत पसंद करते थे। कुछ पता है सैलून खरीदने से पहले वो क्या करती थी? नहीं, उसने कभी उस बारे में बात नहीं की। उसे वो सब पसंद नहीं था। क्या आप बता सकती हैं कि वो किसी को डेट कर रही हो या फिर किसी से कोई दुश्मनी वगैरह या कुछ भी?
मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। क्या कह रही हैं? सच बताना इल्जाम नहीं होता है, लेकिन कोई भी अहम जानकारी को छुपाना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। दरअसल वहाँ एक और एम्प्लॉय हुआ करती थी, सिंजिया निकोलसी। कुछ दिन पहले ही रोजा ने उसे निकाल दिया था। क्यों निकाला उसे? उसे पता चला था कि वो हमारे सैलून के क्लाइंट्स चुरा रही थी, क्योंकि सिंजिया अपना खुद का नया सैलून खोलने वाली थी। और सिंजिया? निकाले जाने पर उसे कैसा लगा? उसे बुरा लगा। उसने पैसे मांगे, कानून की धमकी दी, लेकिन रोजा बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन सिंजिया उसे हर वक्त कॉल करती रहती थी और उसे परेशान करती थी। जाके सिंजिया निकोलसी को हाँ ढूंढो। अभी करता हूँ। इंस्पेक्टर एक सेकंड, मुझे मिस रोजा के बारे में कुछ मिला है। करीब एक हफ्ता पहले किसी ने उससे उसका पर्स चुरा लिया था और वो पर्स आज तक उसे नहीं मिला। चोरों ने अब तक वापस नहीं किया? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ किसी चोर ने कुछ वापस किया हो, पर आप कह रहे हैं तो मैं फिर से चेक कर सकता हूँ। एक बार मेरी वाइफ का भी पर्स खो गया था और मामला इतना गंभीर था कि उसने रिपोर्ट लिखवाई, वो पुलिस के पास गई, लेकिन जाने दीजिए। रोसा ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि स्मार्ट भी थी। उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत हो सकती है, पर उसकी काबिलियत नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मिस इतालिया? मेरा नाम वियोला है। मेरे सवाल का जवाब दो। पिछले 2 सालों में रोजा के सैलून को ना सिर्फ अच्छे रिव्यूज मिले बल्कि उसने पैसा भी खूब कमाया, और 2021 में उसे फीमेल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी दिया गया था। सिर्फ खूबसूरती से यह हासिल नहीं हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन हम ये वेब पेजेस को उठाकर तो कोई कहानी नहीं बना सकते। मुझे तुम्हारी स्टोरी चाहिए। कहने का मतलब है, कोई अंदाजा है कि खूनी कौन है? नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुड जॉब। शुक्रिया। अब तुम्हें मरना होगा, पर अच्छा है तुम पहले से बीमार हो। मेरी बीमारी के बारे में बात मत करो प्लीज। इसके अलावा तुम्हें है ही क्या? तो फिर बताओ कहाँ चलना है? रोसा के घर चल सकते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। वहाँ जाने से पहले क्या तुम ऑरेंज केक खाना चाहोगी? तो तुम्हें तुम्हारी माँ वाली कैफे मिल भी गई? मैंने वो जगह ढूंढ ली जहाँ केक पर आइसक्रीम डालते हैं, द वेला आइसक्रीम शॉप। तुम पक्का वहाँ जाना चाहती हो? बिल्कुल। आइसक्रीम शॉप में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गोलीबारी, और यहाँ तुम्हें पक्का यकीन है? सिर्फ गोलीबारी नहीं, हत्याकांड। 6 महीने पहले किसी ने अंदर बैठे एक आदमी को गोली मार दी थी। शायद किसी ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अंदर जाऊं? हाँ जाओ। जा रही। बर्बाद कर दूंगा। तुमने फिर से कहा तो मार दूंगा तुम्हें। हेलो। जी बताइए, क्या चाहिए आपको? मुझे ओनर से बात करनी है। मैं ही हूँ। नहीं, आपसे पहले वाले ओनर से बात करनी है। मेरे पापा थे, वो मर चुके हैं। उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? वो 30 साल पहले एक औरत यहाँ आती थी, उसका नाम था नोएमी। किसी आदमी के साथ आती थी। मैं वही आदमी को ढूंढ रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं तब यहाँ पर कौन काम करता था? पर आखिर तुम हो कौन? कहीं तुम कोई रिपोर्टर तो नहीं हो? हाँ, सिसिलिया वेब न्यूज में काम करती हूँ। देखा, अब तेरा खेल खत्म होता है। वैसे मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैंने अभी अभी काम शुरू किया है और ये मेरा पर्सनल मैटर था। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। आई एम सो सॉरी। छोड़ो, मैं कर लूंगा। बदला।
जानती हूँ तुमने मुझे पहले ही बताया था। अब जल्दी से इसे चालू करो और यहाँ से चलते हैं। चलो। रोजा अकेली रहती थी, किसी से भी मिलती जुलती नहीं थी। अजीब बात है ना? वो क्यों? वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो क्या आप हमें उसका अपार्टमेंट दिखा सकते हैं प्लीज? नहीं दिखा सकता, उसे पुलिस ने सील कर दिया है। ओह अच्छा, आपको जो भी याद हो बता दीजिए। छोटी सी छोटी बात भी हमारे बहुत काम आ सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रोजा ने मुझे शनिवार को एक पैकेट दिया था। कुरियर वाला बस अभी उसे लेकर गया है। शुक्रिया। शर्ट अच्छी। ये बालों में उंगली घुमाने वाली अदा मुझे भी सिखाओ। एक सेकेंड। पता है सर, मेरी सैलून वाले के पास तो आईना भी नहीं है। हाँ पता है मुझे। पता है? क्या लाए हो? ये विक्टिम के बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं और इनमें एक चौंकाने वाली जानकारी है। मर्डर से 2 दिन पहले 10,000 यूरोस कैश निकाला गया था। हमने हर जगह ढूंढा, घर पे, सैलून में, लेकिन कहीं नहीं मिला। ना ही हमें पैसे मिले और ना ही किसी तरह की रसीद मिली। शायद सिंजिया के लिए निकाला हो सकता है पैसे देने का फैसला कर लिया। रोसा के क्लाइंट्स चुराना, मुझे लगता है ये बात आपको सेरीना ने कही होगी। बेहतर होगा वो अपनी जिंदगी जिए और मुझे अकेला छोड़ दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो रोसा ने निकाला क्यों? तुम्हें अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे और तुम्हें लगा वो रोसा देगी, लेकिन अफसोस रोसा मानी नहीं और तुम उससे नाराज होकर उसे धमकाने लगी। आप कहना क्या चाहते हो? आज सुबह तुम उससे सैलून में मिली। रोसा के पास पैसे थे पर पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई और तुम में लड़ाई हो गई। ये सच नहीं है। सुबह मैं अपने पार्टनर के साथ थी और रोसा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मुझे लगता है हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा। जो करना है करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे अलावा रोसा की लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स थी। क्या आप बताएंगे आपका इशारा किस तरफ है? हाल ही में एक आदमी उससे मिलने आता था और 1-2 बार मैंने उसे क्लोजिंग के टाइम देखा था। रोसा उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। क्या उसे पहचान सकती हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन वो एक बाइकर था। वो लेदर जैकेट और हेलमेट पहनता था। काले ग्लव पहनता था क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। एडिली अमाटो। जी कहिए। मैं वियोला बताले हूँ। रोजा आपकी बेटी थी ना? क्यों पूछ रही हो? मैं एक रिपोर्टर हूँ। जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। मैं जानती हूँ ये सही टाइम नहीं है, लेकिन मुझे रोसा के बारे में कुछ नहीं कहना। गुस्सा। अगर तुम अपने बालों के साथ खेलती तो शायद। मैं जानती हूँ हमारे पास कोई ज्यादा लीड नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो तुम। मार्केटिंग में पहली चीज ये सिखाई जाती है कि कस्टमर के कचरे से उसकी पसंद जानी जा सकती है। तो एडिली को क्या पसंद है? उसे अपनी बेटी का तोहफा पक्का पसंद नहीं है। ये शायद उस लड़की का हो सकता है। कौन लड़की? वही जो एडिली के साथ थी। वो 10 साल की होगी और पता नहीं क्यों उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। देखो, एडिली उसकी माँ तो नहीं हो सकती। क्या पता नहीं सो? या फिर रोजा की बेटी हो सकती है। वायोला यार, क्या कर रही हो?
आखिर तुम एडली के कचरे वाले डब्बे में ढूंढ क्या रही हो? मैं एक रिपोर्टर हूँ, रोजा के कत्ल के बारे में आर्टिकल लिख रही हूँ। आप जानती हैं उसे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। मैंने उसके पार्टनर से बात की। सिंजिया निकोलोसी बिल्कुल सच कह रही है। उसने रोसा को नहीं मारा है सर। और वो जो बाइकर था, क्या उससे कुछ और जानकारी मिल सकती है? दरअसल उसका एक ग्लव हमें सैलून में मिला था। एक चश्मदीद ने मर्डर के वक्त एक आदमी को वहां से भागते हुए देखा था। और तो और उसका हुलिया भी मेल खाता है। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर, कोई आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहता है और वो बाहर खड़े हैं। कौन है? दरअसल वो कोई बहुत ही दिखावे वाली औरत है। मिस इटालिया, तुम कहीं भी हमेशा इस तरह बिना बताए अंदर नहीं घुस सकती हो। देखा नहीं कि बुशेमी वहाँ है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो मुझे कॉल कर लिया होता। लेकिन हम इतने भी करीबी नहीं हैं। अच्छा, हम करीबी नहीं है। लगता है तुम भूल गई कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। कल रात साथ में डिनर भी किया था। हाँ, और वो एक गलती थी। हमें लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कोई नजदीकी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ। अजीब बातें कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह वाले कॉल ने तुम्हें परेशान कर दिया है। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या मिस इटालिया? यकीन नहीं होता, तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम खुद गर्ज हो, हमेशा गलत सोचते हो। हाँ, और बचकाना जानता हूँ। इतनी दूर ये बताने के लिए आई हो? हाँ, अब नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने पता लगा लिया है कि रोजा सैलून के पहले क्या करती थी। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। ये तुम्हें कैसे पता? मैं एक पुलिस वाला हूँ। उसने अपने अकाउंट से पैसे निकाले थे और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 2 हफ्ते पहले किसी ने उसका पर्स चुराया था। ऐसा हो सकता है उसके अतीत का कोई राज उसमें हो। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उससे छूटने के लिए पैसे चाहिए हो। इस बारे में मैं आर्टिकल में लिख सकती हूँ? देखो, ये अभी कॉन्फिडेंशियल है। बताओ, मेरे लिए क्या लाई? कहना क्या चाहते हो? क्या मैं रोजा की बात कर रहा हूँ? हाँ। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लाई हो? हाँ हाँ, मैं उसके मॉम के घर गई थी। एडली अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वहाँ पर एक बच्ची भी थी। शायद वो रोजा की बेटी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। कमीना, उसमें हद से ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है। वो मेरे पीछे है। हाँ? वो आदमी मेरे पीछे है। कौन? अरे वही कैफे वाला आदमी। लेकिन वो तुम्हारे पीछे आएगा क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे किसी को धमकाते हुए। ये खतरनाक हो सकता है। क्या देखा था तुमने? तुम्हारी बेवकूफी। बेवकूफ औरत। वियोला, क्या? रोजा एक प्रोस्टिट्यूट थी। ये तो एक बहुत बड़ी खबर है। तुमने इसे टाइटल क्यों नहीं बनाया? इसे आखिरी पैरे में क्यों डाला है? अगर टाइटल बनाती तो बाकी सब बेकार हो जाता। उसने नई जिंदगी शुरू की, अपने सपने पूरे किए। याद रखो, ये एक न्यूज स्टोरी है, कोई फेरी टेल नहीं। एक मर्डर हुआ है और इसका उसके पास्ट से सीधा सीधा कनेक्शन है और कुछ नहीं। लेकिन उसे प्रोस्टिट्यूट मान लेना भी तो ठीक नहीं है ना। ये उसकी कहानी नहीं है। ये उसका पास्ट है और ये उसके आज जितना ही अहम है। इसे फिर से लिखो। शुक्रिया। क्या ये तुम्हारा खाना है? अच्छा मजाक है। हाँ, जानता हूँ। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? पास्ता एंड सार्डिन्स मेरी दादी की रेसिपी है। मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन ना नजदीकी ना कोई गड़बड़। क्यों, है ना? पक्का आज रात के लिए तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्लान नहीं है। और तुम्हारे साथ पास्ता तो खा ही सकती हूँ। मुझे पता नहीं था मिस इटालिया खाती भी है। एक्स मिस इटालिया। ये पास्ता बहुत ही टेस्टी है।
खाना बनाना कहाँ से सीखा? दरअसल मैं अपने डैड के साथ 10 साल रहा हूँ। बहुत बिजी वकील थे वो, दिन रात काम करते थे। बाहर का खाना खा खा के बोर हो गया था। रोजा के मॉम डैड भी वकील थे। अच्छा इलाका, अच्छा घर, इतनी अच्छी बैकग्राउंड वाली लड़की प्रोस्टिट्यूट कैसे बन सकती है? बहुत सारे बच्चे ना माँ बाप के खिलाफ जाना पसंद करते हैं। रोसा ने 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, फिर एक छोटे ड्रग डीलर को डेट किया जो ओवरडोज की वजह से मर गया, और वो बेटी के साथ बिल्कुल अकेली रह गई। इसका मतलब जिसे मैंने देखा वो रोसा की बेटी है? नहीं, अब नहीं। क्या मतलब? पता है, रोजा कभी घर वापस गई ही नहीं। मेरे ख्याल से वो बहुत शर्मिंदा थी, और वो बच्ची को पीछे छोड़ गई जिसकी कस्टडी एडेली के पास थी। और वो खुद प्रोस्टिट्यूट बन गई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब उसने नई शुरुआत की थी तो बच्ची उसके पास क्यों नहीं गई? क्योंकि फैमिलियां बहुत पेचीदा होती हैं। या शायद वो कुछ छुपा रही हो। पिस्ता आइसक्रीम खाने का मन है तुम्हें? नहीं थैंक्स। पास्ता बहुत टेस्टी था, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। कम ऑन, बस थोड़ी सी तो है। कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे कहने का मतलब ये काफी अच्छी है। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है। इसे किसी और दिन खाते हैं, अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाद में मिलती हूँ, बाय। अगर नजदीकी नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं। आइसक्रीम से मोटी हो जाओगी वियोला। अरे यार, अब कहाँ जाना है? मैंने तो अब तक अपनी कॉफी भी नहीं पी है। याद है उस बच्चे का गुस्सा जो मुझे महसूस हुआ था? वो इसलिए क्योंकि उसकी नानी ने उसे उसकी मॉम से अलग रखा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? मैं एडली को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि रोजा बदल गई थी। लेकिन इसका तुम्हारे आर्टिकल से क्या लेना देना? एक बेटी का हुआ कत्ल और माँ को उससे नफरत, ये होती है हेडलाइन। मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। हाँ, शायद वो कुछ छुपा रही है। लगता है मुझे नींद आ रही है। चलो रुको, अरे रुको रुको, जल्दी चलो, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी चलो। तुमने देखा ना, वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा। अरे यार वायोला, तुमने अब तक पुलिस वाले को क्यों नहीं बताया? इन सब चीजों पर मेरा ध्यान ही नहीं गया और मुझे उससे बात नहीं करनी। सलोन से 600 फीट दूर ये सड़क की ट्रैफिक लाइट है। सोमवार सुबह 7:30 बजे मर्डर होने के एकदम बाद। अच्छा ये बताओ, तुमने ओनर का पता किया? हाँ, अगुयाशी मिगेल, मैरियानो सेंटेंजेलो स्ट्रीट 52। ये देखो, सेक्स ट्रैफिकिंग और डीलिंग। हाय, मेरा नाम वियोला है। हम कल ही मिले थे, याद है? क्या बात है, तुम अच्छा डांस करती हो। बैले स्कूल जाती हो? अब मैं वहां नहीं जाती। पर क्यों? नानी नहीं चाहती इसलिए? मेरी माँ की गलती थी। ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि सबको ये बात पता थी कि मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट है,
तो नानी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। तुमने अरोरा से क्या कहा? कुछ भी नहीं। उसने कहा कि उसकी मॉम अभी भी एक प्रोस्टिट्यूट है। हाँ, यही सच्चाई है। मेरी बेटी ने अपने उस काम को कभी नहीं छोड़ा। 1 साल पहले मेरे पास आई थी और अपने सलोन के बारे में बताया, और ये भी कि वो अपनी बेटी की जिंदगी में वापस आना चाहती है। मैं मान गई, उसकी बातों पर यकीन किया। फिर क्या हुआ? वो सलोन तो सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन असल में अंदर ही अंदर वो अपने क्लाइंट से मिलती रहती थी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें रोसा अपने दलाल के साथ है। बैले स्कूल में सबने वो देख रखी हैं। मैंने जब उसे बताया कि मुझे पता है कि वो वापस उसी दुनिया में जा चुकी है, तो उसने मना भी नहीं किया। आपको वो फोटोज किसने दिखाए? एक औरत थी, सुनहरे बाल, लंबी चोटी होती थी उसकी। मैंने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। खैर, उसका पति एक क्लाइंट था रोसा का, ये सबको पता था। मैंने रोसा को निकल जाने को कहा और बच्ची को स्कूल से निकाल लिया। गलती उसकी भी नहीं थी, वो जन्म से ही ऐसी थी। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी और चाहती थी कि सबका ध्यान उसी पर हो। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे बदलने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसी ही थी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मुझे लगता है रोजा के बारे में सबको काफी गलत फहमी हुई है, खासकर रोजा की माँ को। हद होती वो है। तब भी प्रोस्टिट्यूट ही थी। अच्छा सुनो, अब जबकि तुम्हें सच पता चल गया है, तो क्या तुम आर्टिकल लिखोगी? ठीक है। 7 बजे तक मुझे मिल जाना चाहिए, ओके? या तो फिर मैं उसे किसी और काबिल बंदे को दे सकता हूँ। डोमिनिको, हाय। मुझे देखकर अच्छा लगा, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, हमेशा सख्त और बेदर्द। हाँ? और तुम्हारी आदत है बिना कॉल किए याद धमकने की। आओ, मुझे काबुल के बारे में सब बताओ। कौन है? एक रिपोर्टर जो पूरी दुनिया घूमता रहता है, लेकिन क्या करता है किसी को पता नहीं। तुम तो यहाँ रहकर भी कुछ नहीं करते, उसका क्या? अच्छा तो ठीक है, मैं आर्टिकल लिखने घर जा रही हूँ। क्लॉडिया सर पर सवार रहेगी तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे वकील चाहिए। सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये रोसा तुम्हारे लिए काम करती थी ना? हाँ, उसके बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स थे जो पैसे देते थे। फिर तुमने मुझे जेल में डाल दिया और शायद उसे कोई और जॉब मिल गई। बिल्कुल सही कहा। तुम उससे मिले थे, वो अभी भी खूबसूरत थी, तो तुमने उसे वापस काम पर बुलाया।
मदद चाहिए? प्लीज मुझे छुपाओ, वो कब से मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझे देख सकता है, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारी हेल्प की। प्लीज मेरी मदद करो, वो मुझे मारना चाहता है। ठीक है, तुम यहीं पर रुकोगे। उसे अरेस्ट नहीं करोगे? मैडम, तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए, वो भी चोरी के लिए। वो तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी स्कूटर की चाबी तुम्हारे पास है। कुछ भी। शायद मैंने गलती से उठा ली होगी। वो जानता है तुम सिसिलिया न्यूज में काम करती हो। उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम बिना कुछ सुने वहां से भाग गई। ऑफिस से तुम्हारा एड्रेस लेकर वो बेचारा यहाँ तक आया है। लाओ, अब मुझे दो, उसे बहुत देर हो रही है। ये लो। लेकिन वो झगड़ा किससे कर रहा था? कोई वसूली के लिए आया था और दुकान को बहुत कम कीमत में मांग रहा था, लेकिन जी ने उसका ऑफर बिल्कुल नहीं माना। दरअसल गोलीबारी के बाद वो जगह वीरान हो गई है। और ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं रेगुलर क्लाइंट हूँ और भेदभाव बिल्कुल नहीं करता। रोजा के बारे में वो सब सच था। उसने पुराना काम फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन उसके दलाल ने तो हमसे कुछ और ही कहा। तो वो चाहता था कि रोजा अपना पुराना काम फिर से शुरू करे, पर उसने मना किया। मतलब एडली गलत थी। मैंने कहा था ना, फैमिलियां पेचीदा होती हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो दलाल के साथ फोटोज किसने ली और क्यों? उसे ब्लैकमेल कोई और ही कर रहा था। वैसे पता है वो फोटोज एडली को किसने दिखाए? उसने किसी बड़ी चोटी वाली का जिक्र किया था, लेकिन उसे पहले कभी नहीं देखा। इसने दिखाई थी। अभी सैलून बंद है, कल खुलेगा। कल नहीं, आज ही खुलेगा। जब उस दिन बाइकर सैलून में आया था, मैं उस वक्त वहीं थी। मैंने उनकी बातें सुनी और तब मुझे पता चल गया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट के लिए काम कर रही थी। पैसा और कामयाबी उसने उसी काम से कमाई थी। तो तुमने उसे ब्लैकमेल किया, उसकी बेटी का नाम लेके जो उसे जान से प्यारी थी। मुझे उसके बैग से उसकी बेटी की फोटोज मिली थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं सीरियस हूं और उसे बर्बाद कर सकती हूँ। आखिर उसने हार मान ली। फिर उस सुबह मैं सैलून गई। हमारे बीच तय हुआ था कि वो मुझे पैसे देगी। ये बताओ, उसे मारा क्यों? दफा हो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तो एक प्रोस्टिट्यूट थी, फिर भी मैं बदल गई। और तुम्हें लगता है ये बात यही खत्म हो जाएगी रोजा? मुझे और पैसे चाहिए और ये सैलून भी। घिन आती है मुझे तुम जैसों से। ऐसी औरत जो दूसरी औरतों के पति चुराती है। मुझे इस बात से घिन आती है कि उनके पति मेरे पास आते थे। ले जाओ इन्हें। तो ये प्रेजुडिस क्या है? ऐसी दीवार जो लोगों को अलग करती है। दिखती नहीं लेकिन है। रोसा हमारे जैसी नहीं थी। वो कूदती थी, नाचती थी, अरोरा जैसी। हमने उसे समझा ही नहीं। कुछ भी हो, माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को देना चाहिए सिर्फ प्यार।
आपको अरोरा को बताना होगा। उसे उसकी माँ के बारे में बताइए। देखो तुम्हारी माँ ने तोहफा भेजा है। लेकिन अगर आप लड़ाई जारी रखते हैं तो ये दीवार गिर सकती है और उसके मलबे से कुछ अच्छा बनाया जा सकता है। दूसरों के लिए मैं पोस्ट कर दूंगा। और अपने लिए भी। तुम सही थे। रोसा का आज उसके बीते हुए कल से बहुत अहम था। बढ़िया काम किया तुमने। क्या आप सच कह रही हैं? जब कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसकी तारीफ जरूर करती हूँ। शुक्रिया चीफ। कभी कभी सबसे बड़ा भेदभाव हम अपने साथ करते हैं। वियोला, मेरा नाम क्लाउडिया है। मुझे पता है पास्ता और सार्डिन्स मेरी खासियत है। पिस्ता आइसक्रीम खाने का मन है? नहीं, यकीन नहीं होता कि ये सबके साथ ऐसे ही बात करता है। तुम हर किसी को वही डायलॉग मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हेलो। हेलो। शुक्रिया। काफी वक्त से हम हर वेडनेसडे को साथ में डिनर करते हैं। आपको लगता होगा मैं पागल हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिसली से हैं और हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। दरअसल गलती मेरी ही है। इसने बताया था खाने पर कोई आने वाला है, मैं भूल गई थी। इनका दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने मेरी जान बचाई है। क्या? अरे छोड़ना यार, क्या बात कर रहा है। ये मुझे बचपन में सड़क पे मिला था। इन्हें मैं ज़ेन में मिला जब मैं 17 साल का था। मैं बहुत गलत संगत में पड़ गया था और इन्होंने मुझे वहां से निकाला। ओह अच्छा। तुम्हें याद है मैंने कहा था बहुत सारे बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाते हैं। तो ठीक है, चलता हूं। बहुत देर हो गई है। वियोला, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। चाहो तो अगले बुधवार तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। क्यों? तुम में जरा भी दिखावा नहीं, सिर्फ खूबसूरती। मिलते हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो। सॉरी, तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा दिखता हूं और मुझे नाज है इस पर। और मैं किसी के भी करीब नहीं जाता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पता है मेरे डैड बहुत बड़े वकील थे। उनके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं होता था। और मेरी मॉम बहुत खूबसूरत थी, एक कलाकार थी। पहली नज़र में प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, शादी और उसके बाद बर्बादी। पता है हर एक अच्छी चीज़ ना बाद में बुरी लगने लगती है। बोर हो जाते हैं, जलने लगते हैं, नज़रिया अलग होता है। वो दोनों सालों तक झगड़ते रहे और मैं पिसता रहा दोनों के बीच में। वकील से मिलना, कोर्ट जाना, पूरे 17 साल, कभी इस्तांबुल तो कभी पलेर्मो।
जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से निकल गया। आई एम रियली सॉरी। बहुत बुरा लगता है उनके लिए। उन्होंने शादी की और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मेरे ख्याल से जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता किसी को। पर तुम चाहो तो हम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां पे छोड़ा था। आई एम सॉरी, पर मुझे प्यार में यकीन है। मुझे कभी परिवार नसीब नहीं हुआ। मैंने अपने डैड को नहीं देखा, पर मुझे प्यार में विश्वास है। मुझे काउच पर वो बोरिंग शामें फिर चाहिए। मैं रिलेशनशिप में जेलसी फील करना चाहती हूँ। जो मुझसे अलग है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे प्यार चाहिए और मैं ढूंढ लूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम्हें कुछ बताना भी था। वो मैंने अपनी तरफ से काफी छानबीन की, पर तुम्हारी उस ऑरेंज बीटल कार का कोई पता नहीं चला। लेकिन रुको, मुझे ये मिला है, दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग एक नींबू का गोदाम है। मैं जानता हूँ ये कहाँ है। एड्रेस फोटो के पीछे लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। तो गुड इवनिंग मिस इटालिया। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी फ्रांचेस्को। तुम सख्त, खुदगर्ज या अनजान नहीं हो। तुम घायल हो और निराश भी। जो कि खतरनाक है। मुझे तुमसे दूर रहना होगा, खासकर अब, क्योंकि अब मुझे किसी भी कीमत पर अपनी जान बचानी है। पुरानी जगह पर मिलते हैं। बहुत कुछ बताना है।